आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस अच्छे समय के लिए। आज के इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु ने हम सबों को एक बार फिर से इस जगह इकट्ठा किया कि हम उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। इस सितंबर के महीने में आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और हमें हर बातों में संभाल के रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को सीखेंगे जो व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय से लिया गया है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, उसके 6वें अध्याय को अगर हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर जो है उनके कार्यों को हम देखते हैं। परमेश्वर और उनके कार्यों को हम देखते हुए परमेश्वर क्या है उस बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसका 6वां अध्याय जो है, उसके 6वें अध्याय में हम परमेश्वर और उनके महान आज्ञाओं को हम देखते हैं। परमेश्वर और उनके महान आज्ञाओं को देखते हैं। अगर हम व्यवस्था विवरण को देखें, ड्यूट्रॉनमी, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ, सेकेंड टाइम्स द लॉ वाज गिवन। द्वितीयोपदेश कांडम या व्यवस्था विवरण जो हम कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि दूसरे बार फिर से परमेश्वर ने हमें कुछ बातों को याद दिलाए हैं। तो दैट्स व्हाट द सेकेंड टाइम गॉड्स वर्ड इज रिमाइंडिंग अस। ये कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने की ज़रूरत है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने की ज़रूरत है, और उनकी आज्ञा क्या है उसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए मैंने आज इस पूरे 6वें अध्याय को, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 6 को जो है, अगर कोई टॉपिक दें तो टॉपिक जो है, हमने इस टॉपिक को जो है वो परमेश्वर के घर में हमें कैसे रहना है, या हमारे लिए जो परमेश्वर का घर है उसके इम्पोर्टेंस क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड्स होम, परमेश्वर का जो भवन है या परमेश्वर ने जो हमें घर दिया है, उस घर में क्या क्या बातें होने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं तो ये घर के रूप में है। जब हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारा घर जो है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए उस घर में हमें कैसे रहना है या क्या क्या उस घर में हमें करना है, उन बातों को हम 6वें अध्याय में बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। और इसलिए इस 6वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। इस अध्याय में हम कुछ बातों को याद करने के लिए कह रहे हैं। रिमेंबर सम थिंग्स, डू नॉट फॉरगेट, रिमेंबर। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ओबे गॉड्स वर्ड। तीसरी बात वो याद कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों को स्मरण करें, उनके जो आज्ञा है उनको हम स्मरण करें। तो 3 बातें यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से इस किताब में या इस चैप्टर में हम देख सकते हैं। और इस चैप्टर को अगर हम पूरा पढ़ते चले जाएं किताब को, तो इसमें हम इस पूरे बातों में हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पहली बात, रिमेंबर योर पास्ट। जो आपके भूतकाल के समय में आपके जीवन में जो कुछ हुआ था उसे एक बार आप याद रखिए, उसे आप स्मरण करिए, और उसे आप जो है परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर जो कुछ आपको किया है आपके जीवन में उसे आप स्मरण करिए करके उस बात को लिखा है। सो पहली बात वो ये है कि हम परमेश्वर के मार्गों में जब हम चल रहे हैं तो पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो कुछ हमारे साथ किया है उसको हम स्मरण करते हुए हम जो है परमेश्वर के कार्यों को हम स्मरण करें, परमेश्वर के कार्यों को हम स्मरण करें। तो पास्ट लाइफ में जो कुछ उन्होंने किया है, आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों को उन्होंने किए, उसे हम स्मरण करें। दूसरी बात जो इस किताब में हम देखते हैं वो ये है कि कंसिडर योर प्रेजेंट। वर्तमान में आप कैसे हैं, वर्तमान में जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको किस स्थिति में रखा है, कौन सी परिस्थितियों में आप हैं, उस बात को भी ये किताब हमें अच्छे रूप से याद दिलाती है। सो कंसिडर योर प्रेजेंट, रिमेंबर योर पास्ट, कंसिडर योर प्रेजेंट एंड लुक टुवर्ड्स योर फ्यूचर। भविष्य में परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं उसे आप जानने की कोशिश करें। भविष्य में परमेश्वर आपके लिए बहुत ही अनोखा जगह रखा है। जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे भविष्य को दिया है। तो ये तीनों बातों को हम इस किताब में देख सकते हैं। सो एक घर के रूप में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के उन बातों को हम जो पास्ट में यानी भूतकाल में जो हमारे साथ परमेश्वर ने किया उसे स्मरण करें, वर्तमान काल में जो प्रभु हमारे साथ कर रहे हैं, जो बातें हैं, जो आशीषें हम प्राप्त करें उसे स्मरण करें, ताकि हम भविष्य में भी
उन पर विश्वास कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये सारी बातें हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। संक्षिप्त में, बहुत कम समय में हम केवल 6वें अध्याय से इन सारी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने घरों में हमें जो घर दिया उसमें किस प्रकार वो हमसे चाहते हैं कि हम रहें और किस प्रकार हम उनसे ताकत को प्राप्त करें और उनके लिए हम जीने वाले बन सकें। उसके पहले 3 वचनों को देखिए, 6वां अध्याय, उसके पहले 3 वचनों में अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों और नियमों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए पहले वचन में लिखा है, यह वह आज्ञा है, ये वे विधियां हैं, जो नियम हैं, जो तुम्हें सिखाने और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उस देश में जहां तुम्हें परमेश्वर रखते हैं वहां पर तुम उसे पालन कर सको। सो हमारे घर में मुख्य रूप से क्या होना है, वहां लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियों को सिखाने वाले हम बने। परमेश्वर के नियमों को सिखाने वाले जब हम बनते हैं तब हम परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को कर पाते हैं। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों को हम करते हैं। और इस बात को यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पहले वचन में लिखा है। दूसरे वचन में कह रहा है कि तू अपने बेटे बेटी पोतों को यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, उतना ही नहीं परंतु अपने बेटे बेटियों को, पोतों को परमेश्वर का भय मानना भी सिखाएं। ये हमारे घरों में पाया जाए, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। सो तीसरे वचन में देखिए, वहां लिखा है, सुन इज़राइल, यानी सुन परमेश्वर के लोगों, ऐसा ही करने की चौकसी करो तो तेरा भला होगा। यानी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने, उन आज्ञाओं को अपने के बाद वाले जो पीढ़ी है उनको सिखाने वाले बने। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए भला है। ये तीनों वचनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि इस घर में, जो हमारा घर है, उसको किस प्रकार के वस्त्र से सजाया जाए। अगर देखा जाए तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के इस घर के जो वस्त्र है वो परमेश्वर अपनी शक्ति और अपने कार्यों के द्वारा इस घर के वस्त्र को बना के रखे हैं। और वो क्या है? वहाँ लिखा है कि तू उन कार्यों को सिखाने वाला बन और उन कार्यों के अनुसार चलने वाला बन और उन कार्यों को तू निरंतर अपने घर में देखता जा। तो प्यारे दोस्तों, एक विश्वासी घर जो है, एक विश्वासी जो कलीसिया जो है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखने और सिखाने वाला है। वो परमेश्वर की बातों को समझने और समझाने वाला है। वो परमेश्वर की बातों को सुनने और सुनाने वाला है। तो ये कार्य परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम करें, तभी हमारे घर के ऊपर जो वस्त्र, यानी घर के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो हम अधिकाई से देख पाते हैं, वो हम अधिकाई से देख पाएंगे। और उसके पीछे का मुख्य जो कारण है वो दूसरे वचन में हम देखते हैं, हम यहोवा का भय मानने वाले बने। फियर ऑफ द लॉर्ड इज इंपॉर्टेंट इन आवर हाउस। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर का भय मानना जो है वो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के अनुसार चलने में हमारी सहायता करता है। और वो एक दिन दो दिन नहीं, हुआ लिखा है जीवन भर चलते रहे। हम जीवन भर परमेश्वर का भय मानते हुए, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए, उनको सुनते सुनाते हुए हम जीवन भर चलने वाले बने। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब तेरा भला होगा और तब तेरे घर में परमेश्वर जो है वो दूध और मधु की धाराएं बहाएगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है इज़राइल के लिए, और आज हम उस प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग जो हैं वो परमेश्वर के घर में, उन्हें किसी भी अच्छी चीज़ों की कभी कमी ना हो, ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। उसके लिए केवल हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना है, उनका भय मानना है और उनके पीछे हमें चलना है। तो पहले 3 वचनों को हम देखते हैं। वहाँ पर हम मुख्य रूप से क्या अगर कीवर्ड देखें, जिसे मैंने शुरू में आपको कीवर्ड्स का बताया था, उसमें से एक कीवर्ड हम देखते हैं, वो ये है ओबे गॉड्स वर्ड। ओबीडियंस इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की विधियों को मानना जरूरी है। तो पहले 3 वचनों में हम
इन बातों को सीखते हैं। 4 और 5 वचनों में आ जाए तो 4 और 5 जो है वो इस पूरे चैप्टर का या पूरे हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु है। 4 and 5th verse is important, very very important for our personal life, for our church, for our home. वो क्या है? वहाँ लिखा है The Lord is your God is the center of your love. हम सबके जीवन में हमारा जो परमेश्वर है उससे हम प्रेम करने वाले बने, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। 4 और 5 वचनों को देखिए, वहां लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। That's what the commandment which God has given to each and every one. परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि we have to love our God with all our might, with all our strength and with all our soul, with all of our mind. ये सारी चीजें हमारे लिए परमेश्वर ने जो दिए हैं, हमें परमेश्वर ने शक्ति दी है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने हमें समझ दिया है। इस समझ, ज्ञान और ताकत के द्वारा हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। We have to love our God. That's what should be the center of our life. हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो ये होना है कि हम अपने पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सोच से, पूरे विचार से हम यीशु मसीह को प्रेम करने वाले बने। और इसलिए पूरे बाइबल में उस प्रेम के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से लिखा गया है जो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम उन्हें जानते भी नहीं थे, और इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, ये प्रभु चाह रहे हैं। तो हमारे घर में जितने भी हम लोग हैं वे सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। ये हमारा जो है केंद्र बिंदु होना है। हमारे जीवन का मुख्य बिंदु ये होना है कि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करने वाले बने। अधिक से अधिक अपने पूरे मन को हम परमेश्वर के ऊपर लगाने वाले बने, और पूरे मन से हम परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हुए, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम उनसे प्रेम करने वाले बने। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उनकी आज्ञा का पालन करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उनकी विधियों पर चलता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के वचन को मानता है। और वही यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है हमें सिखा रहा है कि तू अपने सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर। प्यारे दोस्तों, ये हमारे जीवन का मुख्य बिंदु होना चाहिए, होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे ऊपर अधिकाई से उन्होंने दिखाया है। उसके बदले में हम उनसे उतना प्रेम नहीं कर सकते, परंतु जितना भी हम कर पाएं वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए परमेश्वर से प्रेम करने वाले हम बने। उसके आगे थोड़ा चले जाएं, उसके 6 से 7 वचनों में वहाँ पर पेरेंट्स के बारे में कह रहे हैं, माता पिता को कह रहे हैं, माता पिता किस प्रकार बच्चों को प्रार्थना में चलाएं या प्रेम करना सिखाएं। God loved us, so we have to love. Teach God's word diligently. परमेश्वर के वचन को हम लोगों को सिखाने वाले बने। हम सबको परमेश्वर ने जो है ये एक कार्य सौंपा है कि हम अपने से छोटों को, जो हमारे बच्चों की तरह हैं, उनको हम जरूर परमेश्वर के वचनों को सिखाएं। जो 6 and 7 वर्ष में लिखा है कि और ये आज्ञाएं जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वे मेरे मन में बनी रहें, वे तेरे मन में बनी रहे। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा क्रिया करना। सो परमेश्वर के वचन को हमें बताने का कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के कार्यों को हम लोगों को बताएं और लोगों को हम समझाएं कि ये परमेश्वर का कार्य है। ये परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर का प्रेम ये है जो हमने सीखा है, उस प्रेम को हम लोगों को बताने वाले बने। परमेश्वर अपने बच्चों को हम बताने वाले बने, सिखाने वाले बने, उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाले बने। आज जो टीन संडे के रूप में हम जो देख रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो भारतवर्ष में टीन्स जो हैं
जो बच्चों के एज को पार करके वे ना वयस्क हुए हैं, युवा नहीं हुए, परंतु टीन एज में जो है 13 से लेके 17 तक या 18 तक या 19 तक अगर हम देख लें, 13 to 19 ये एज जो है वो बहुत ही मुश्किल का एक समय है। और उन समय में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ने का उनका संभावना है। और इसलिए उन बच्चों को बताने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि हम इन टीन एज के बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं। अगर हम पूरे अपने विश्व के अगर तुलना करें तो पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें टीन्स की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। करीब करीब 40% लोग जो हैं वो टीन्स भारतवर्ष में ही हैं। पूरे विदेश में कहीं भी आप तुलना कर लीजिए, कहीं पर भी इतना ज़्यादा टीन्स नहीं है जितना हमारे देश में है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टीन एज पीपल, क्योंकि उस एज में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है। वो कोई भी गलत कार्य को कर सकते हैं, कोई भी गलत निर्णय को ले सकते हैं, जिससे उनका भविष्य जो है वो खराब हो सकता है। सो टीन्स के लिए प्रार्थना करना, उनको बताना, वो हमारा कर्तव्य है। उतना ही नहीं, अगर हम हैदराबाद के गणना देखें तो हैदराबाद में टीन्स में जो पूरा जो जितने भी यहाँ पर वयस्क ले लो या फिर बुजुर्ग ले लो या उन सबों के बीच में ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो टीन्स में है। टीन्स के बारे में पिछले साल में 2021 में टीन्स की जो संख्या है वो करीब 900 ड्रग एडिक्ट्स जो हैं टीन्स, वो हमारे हैदराबाद में पाया गया 2021 में। जब हम 2022 की तुलना करें, 2022 में वो संख्या बढ़कर करीब जो है 20,000 के आसपास पहुंच गया है, यानी बहुत ज़्यादा उसका बढ़ोतरी हुआ है। सो टीन्स जो है वो बहुत ही मुश्किल समय से जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर, जब वो घर में बैठे, मार्ग में चल रहे हों या फिर जहाँ कहीं भी वे हों, चलते समय, उठते समय, लेटते समय परमेश्वर के वचन की चर्चा किया कर। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड मी, बिकॉज वी क्रॉस दैट एज। हम जो है परिपक्व हो चुके हैं और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने से बाद के जो लोग हैं जो टीन एज में हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या हमारे घर में हो या हमारे रिश्तेदार हो या हमारे किसी भी रूप से वो अगर हमारे टच में है, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाएं और उनके लिए हम समय को निकालने वाले बने। कितना भी व्यस्त क्यों ना हो हम, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको सिखाने वाले बने। सो दैट वी मस्ट इम्प्रेस देम, वी मस्ट इम्प्रेस देम दैट हु गॉड इज। परमेश्वर कौन है और कौन वो परमेश्वर जो है उनको चलाने वाला है, उनके जीवन के भविष्य को कैसे वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उनका जीवन सुरक्षित रह सकता है, ये हम सिखाने वाले बने। और थोड़ा आगे चले जाएं, उसके 13वें वचन में एक और महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम सीखें। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। पूरे परिवार में हम अगर इस प्रकार के कार्य को करते हैं तो हमारा परिवार अपने आप उस कार्य को करेगा। उसका 13वां वचन, 13th वचन, वहाँ लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। देखिए यहाँ पे 3 बातों को याद दिला रहे हैं फिर से। उसके 13th वर्ष में कह रहे हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे परिवार में बाकी लोग भी परमेश्वर का भय माना सीखेंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि तू अपने यहोवा के कार्यों को, वहाँ लिखा है, अपनी परमेश्वर की तू सेवा करना। उसकी सेवा करना भी हमारे लिए जरूरत है। सर्विंग इज इक्वल टू वर्शिपिंग। वर्शिपिंग एंड सर्विंग, दिस 2 वर्ड्स आर यूज्ड पैरेलल इन द हिब्रू वर्ड। जो यहाँ पर सेवा जो शब्द किया प्रयोग किया गया है, उसको हिब्रू भाषा में अगर हम देखें तो वहाँ पर आराधना का शब्द का प्रयोग किया है, वर्शिप। सो परमेश्वर की सेवा करना यानी परमेश्वर की आराधना करना। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरा, हम किसी भी चीज़ों की शपथ ना खाना, परंतु केवल और केवल परमेश्वर का शपथ खाना। और इस बात को वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय बहुत से लोगों को ये आदत हो गया था कि किसी भी चीज़ों की शपथ खाएं।
आज भी हम बहुत सारी जगह देखते हैं, लोग जो है किसी भी बातों का शपथ खाते हैं और उसे भूल जाते हैं, और उसके द्वारा वे अपना नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। यहाँ तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें सिखाते हैं वो ये है, डीपली यू हैव टू रेस्पेक्ट योर गॉड। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 13वां वचन हमें याद दिला रहा है, लेट अस लर्न टू रेस्पेक्ट आवर गॉड बाय सर्विंग, बाय वर्शिपिंग एंड रिमेंबरिंग गॉड्स प्रॉमिसेस एंड रिमेंबरिंग व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ। और इस बात को यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में किया था। जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लेकर जब वो 40 दिन के उपवास में थे, उसके बाद जब शैतान उसके पास आया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे इसी बात के द्वारा उनको याद दिलाया कि तू परमेश्वर की सेवा करना, किसी और की सेवा ना करना। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में चले जाएं, उसके 10वें वचन में हम पाते हैं, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 10, जब शैतान आकर यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था और कह रहा था कि अगर तू मुझे दंडवत करे तो मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा, तब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। दूसरी बार जब उसने आकर कहा कि तू इस रोटी से कहे कि तेरे लिए जो है पत्थर से कहे कि वो तेरे लिए रोटी बन जाए, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा तू अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो है वो जीवित रहता है। इस प्रकार 3 बार जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो तीनों बार परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन डिट्रोनॉमी को सहारा लेकर इन्हीं वचनों को उन्होंने याद दिलाते हुए उसे कहा कि तू केवल और केवल अपने परमेश्वर की सेवा करना, किसी और की सेवा नहीं करना। सो दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड इज। उसका 13वें वचन में जो कह रहा है वो ये है कि हम परमेश्वर को पूरे गहराई से हम उनका आदर करने वाले बने। पूरे गहराई से, केवल ऊपर ऊपर से कहने से नहीं होगा, पूरे गहराई से हम परमेश्वर के आदर करने वाले बने। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीसरी बात हम देखते हैं। और थोड़ा आगे चले जाएं इस 6वें अध्याय में, और महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो वहाँ पर 17वें वचन में हम पाते हैं। समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। 17th वर्ष में एक और महत्वपूर्ण बात को याद दिलाना चाहता हूँ। एक परिवार में हमें क्या होना है। परिवार में मैंने जैसे कहा कि परिवार जो है परमेश्वर के वचनों को सीखे, परमेश्वर का भय माने, दूसरा परमेश्वर का आदर करे, पूरे गहराई के साथ परमेश्वर का आदर करे। चौथी बात वो कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करें। उसका 17th वर्ष देखिए वहाँ लिखा है, 6वां अध्याय उसके 17th वर्ष में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। So trust and obey God's word, God's commandment, God's precepts. You have to trust and obey. जब तक हम इस वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर हमें वो एक घर में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को हम ये सिखाएं कि परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम उनके वचनों को हम मानें, उन पर विश्वास करें और उनके अनुसार हम चलें। जब हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास करते हैं या उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वहाँ 2 बातें होती हैं। पहली बात वो ये है कि हम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते हैं। जैसे कि 4थे अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 4थे अध्याय में जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा तो शैतान को यीशु मसीह जवाब देते हुए कह रहा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर का वचन क्या है। He trusted and he wants us to trust and obey the word of God. So when we trust and obey the word of God, we will not test God. Number 1. Number 2, we will not doubt his power. 2 चीजें हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करते हैं, उनकी आज्ञा का विश्वास करते हैं तो उससे 2 बातें होती हैं। पहली बात यह है कि हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते हैं। दूसरी बात वो ये है कि हम उनके शक्ति को डाउट नहीं करते हैं। उनकी शक्ति के बारे में हम कभी भी ये नहीं सोचते कि क्या वो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। कभी भी हम उस प्रकार 2 मन लेकर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रस्ट एंड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। तो प्यारे दोस्तों, ये 4 बातें जो हमने सीखा है, उन 4 बातों को हम आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप जो है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। उसके आखिरी वचन में पढ़कर समाप्त करूंगा। उसके आखिरी वचन में लिखा है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें
तो यह हमारे लिए धर्म ठहराया जाएगा। तो ये हमारे लिए धर्म ठहराया जाएगा। प्यारे दोस्तों, लास्ट वर्स रिमाइंड्स अस, लास्ट 2 वर्स एक्चुअल है, समय नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसलिए आखिरी वचन को अगर हम देखें, वहाँ लिखा है द लॉर्ड आवर गॉड, ही इज द गॉड, यू विल लिव इन द प्रेजेंस ऑफ योर लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में तुम रह पाओगे, यहोवा की दृष्टि में तुम जो है भले कहलाओगे। उतना ही नहीं, तुम निरंतर परमेश्वर की दृष्टि में राइचस कहलाओगे, धर्मी कहलाओगे। तो प्यारे दोस्तों, ये आखिरी आशीषों आपके जीवन में हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। ना केवल आपके जीवन में, आपके घर में, कलीसिया में, जहाँ पर आप रहते हैं उस समाज में, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य रहे, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप धर्मी रहें। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को मानते हुए आगे बढ़ें। जिस प्रकार मुख्य आज्ञा जो हमें दिया गया है उसे हम निरंतर सीखें, सिखाएं। वो ये है कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण ज्ञान से और संपूर्ण शक्ति से उससे प्रेम कर। तो क्यों ना हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जीने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें और निरंतर परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर सकें। कभी भी हम परमेश्वर के वचन पर डाउट ना करें, कभी भी हम ये ना कहें कि क्या मेरा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उस पर कभी भी हम संदेह ना करें, कभी भी संदेह ना करें, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि आप हमसे कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, और आप हमसे चाहते हैं कि हम आपसे उतना ही प्रेम करें। हालांकि ये हमसे संभव नहीं है कि हम आपसे उतना प्रेम करें जितना आपने हमसे प्रेम किया। हाँ प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम करते हुए अपने प्राण तक को आपने न्यौछावर कर दिया। ऐसा महान प्रेम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हुए आपके वचनों को मान सकें, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, और प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सकें। प्यारे प्रभु जी, जो बातें हम सुने हैं, हम हमारे बाद की पीढ़ियों को सिखाने में, समझाने में आप हमारी सहायता करिए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में जो बच्चे जवान होते हैं प्रभु जी, वे भी आपके भय में बढ़ सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हमारे देश में प्रभु जी जो टीन्स हैं, जो जवान हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। वे प्रभु जी आपके मार्गों को छोड़कर दूसरे मार्गों में ना चलें, परंतु आपके मार्गों पर चलते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने में सहायता करिए। प्यारे प्रभु जी, आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने हम सब के साथ बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपके मधुर वचनों को एक बार फिर से स्मरण करने के लिए, ध्यान मनन करने का समय आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए हम सबको आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।